दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। सही मायने में सन ऑफ बिहार जिसको कहा जाना चाहिए वह बंदा है आदर्श आनंद। सुशांत सिंह राजपूत के बाद अगर कोई कला जगत में कोई बिहार से बंदा उभर रहा है तो वह है आदर्श आनंद। और आदर्श आनंद यह मुकाम जो है अपने टैलेंट के बदौलत पाया है। और उस व्यक्ति को एक चट्टी छाप पत्रकार सन ऑफ नागपुर मनीष कश्यप बुलाता है प्रोग्राम में सोनू सूद के, और एक इनविटेशन पे यह बंदा वहां पहुंच जाता है। और वहां पे पहुंचने के बाद इस सन ऑफ नागपुर फोन ही नहीं उठाता है आदर्श आनंद का, न कोई मैसेज का रिप्लाई देता है। और आदर्श आनंद बहुत आशा लगा के आए थे कि यह जो है परफॉर्मेंस करेंगे स्टेज से। यह कोई पहचान के मोहताज नहीं है, यह जो है बंदा अपने बल पे मिलियन मिलियन इसके फॉलोअर्स है। और भारत का कोई कोना नहीं होगा जहां पे इस बंदे को लोग जानते ना हो। इस बंदे को बुलाए तुम तो कद्र करना चाहिए। हम लोगों के हिंदू धर्म में कहा जाता है अतिथि देवो भव। अगर किसी को आप निमंत्रण दे दिए हैं तो अतिथि है, और उसका जो है देवता समान जो है सम्मान होना चाहिए। देवता समान सम्मान होने के बजाय सामने वाला इस बंदे का फोन नहीं उठाया है। यह आदर्श आनंद रोते हुए नजर आ रहा है और रोते हुए कह रहा है कि बिहार क्यों नहीं आगे बढ़ता है, क्योंकि बिहार के लोग बिहार के कलाकार को दबा रहे हैं। इशारा समझिए, इशारा किसके तरफ है? एक चट्टी छाप पत्रकार मनीष कश्यप, यह अपने आप को सन ऑफ नागपुर है, यह जो है सन ऑफ अपने आप को बिहार कहता है। और इधर आदर्श आनंद को भी पब्लिक सन ऑफ बिहार कहने लगी थी। अब इसको लगा कि कहीं सोनू सूद के स्टेज पे चढ़ गया बंदा तो फिर जो है इनकी पब्लिसिटी जीरो हो जाएगी और सारा पब्लिसिटी बिटोर के लेके चला जाएगा आदर्श आनंद। और इस जलन की वजह से बंदा फोन तक नहीं उठाया। भाई कोई समस्या अगर होती तो फोन उठाते, मुलाकात करते, हाथ जोड़ के बोल देते कि मेरे बस का नहीं है, ऑर्गेनाइजर कोई और है। लेकिन आप ही सोचिए, जो गाड़ी में सोनू सूद के बगल में जो व्यक्ति खड़ा हो सकता है, क्या वह व्यक्ति आदर्श आनंद को इनवाइट करके सोनू सूद से मिलवा नहीं सकता था? बिल्कुल मिलवा सकता था। लेकिन अंदर जो है ये जो कहते हैं ना, आदमी बहुत ज्यादा जब फेमस हो जाता है तो अहंकार चरम सीमा पे हो जाती है। और रावण को उसका अहंकार ले भी था। आज पूरे बिहारियों के दिल में आदर्श आनंद जो है राज कर रहा है। भले ही वह सोनू सूद से नहीं मिल पाया हो, परफॉर्मेंस नहीं कर पाया हो, लेकिन पूरा बिहार आज आदर्श आनंद के साथ खड़ा है। और मैं बता दूं कि पहले सोनू सूद को भी कि बिहार में आने के पहले किसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपको यह बातें पता होनी चाहिए। सामने वाला जिसके साथ तुम घूम रहे हो, ए सन ऑफ नागपुर, यह जो है दंगा का आरोपी है। इसके साथ तुम घूम रहे हो, फोटो खिंचवा रहे हो, आप क्या पता नहीं है कि यह बंदा दंगा का आरोपी है? इस तरह से अगर काम करोगे तो जितना भी मदद करके अपना गुडविल बनाए हो वो सारा गुडविल हो जाएगा चौपट। तो मैं संदेश दे रहा हूं कि व्यक्ति जब अपने इज्जत का परवाह करता है तो वह देखता है मैं किसके साथ उठता बैठता हूं। क्यों? क्योंकि गिल्ट बाय एसोसिएशन एक अंग्रेजी में शब्द है। अगर मैं गुंडा के साथ जुड़ा हूं और वह गुंडा कोई क्राइम किया तो उसके साथ जुड़े होने पे मुझे भी गिल्ट बना के देखा जाएगा, केवल मैं एसोसिएट हूं इसलिए। तो सोनू सूद आपको भी जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि बिहार के धरती पे ये दिखाने के लिए गमछा, लिट्टी चोखा, फलाना ढेकाना, ये सारा ड्रामा हुआ। लेकिन बिहार का जो सही मायने में बिहार का बेटा है आदर्श आनंद, उस आदर्श आनंद की ऐसा अपमान भाई। एक इसका चेला चपाटी देखा वीडियो पे, कह रहा था कि कोई बाप का स्टेज नहीं है कि कोई चढ़ जाएगा। अरे तेरे बाप का स्टेज है, तू किसको इनवाइट किया था? आदर्श आनंद कोई आम आदमी है? यह आदमी मिलियन मिलियन इसको फॉलोअर्स हैं, लोग इसे जानते हैं। इसकी जो है ना पॉपुलैरिटी देखा जाए तो पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे सोनू सूद से कम नहीं है, फॉलोअर्स भी कम नहीं है। इस बंदे को कह रहे हो कि लोग बिहार में ऑर्केस्ट्रा के स्टेज पे चढ़ने के लिए मार कर देते हैं, तो ये किसी का बाप का स्टेज नहीं है। ये अपने चेले चपाड़ों से ऐसी बातें करवा रहा है। एक तो गलती, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इस तरह का सीना चोरी बिल्कुल बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। और बिहार के सभी लोग आदर्श आनंद के साथ खड़े हैं। आदर्श आनंद सुशांत सिंह राजपूत के बाद एक ऐसा उभरता हुआ कलाकार है जिसको बिहार जिस पे नाच करता है, और उसके साथ अपमान
कहीं ना कहीं यह बिहार के अस्मिता के साथ खिलवाड़ है, ये बिहार का अपमान करना है। और बिहार के जनता से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इस अपमान का बिल्कुल बदला लीजिए, और बदला तो लोग ले रहे हैं। जब सबके दिल में आदर्श आनंद राज कर रहा है तो सब कोई किसको विलेन मान रहा है? विलेन किसको मान रहा है? एक चड्डी छाप पत्रकार सन ऑफ नागपुर को। तो सन ऑफ नागपुर जैसे कहते हैं ना कि सफलता सबसे हजम नहीं होती, अपने आप को बहुत पॉपुलर बनने के चक्कर में सबके दिल से निकल जाओगे, और आदर्श आनंद जैसे व्यक्ति, यह बंदा सबके दिल में राज करेगा। और तुम तो नफरतबाज हो, तुम तो नफरतबाज हो, हिंदू मुस्लिम करते हो। आदर्श आनंद कभी हिंदू मुस्लिम किया क्या? कभी नहीं किया। मैं रविकांत भारती मैं कह रहा हूं, इस देश में जो हिंदू मुस्लिम करेगा उसका जो है ना सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी 0/0 हो जाएगी, और औकात नहीं दिखा दिया। पिछले 20 दिन में अपने चैनल का व्यू देख लो और अपने पेज का व्यू देख लो। मैं रविकांत भारती जो बेड़ा उठाया हूं, और मेरे साथ जो लोग चल पड़े हैं, निकले तो थे, मैं अकेला निकला था, लेकिन अभी कारवां बन चुकी है। और बेटा, जैसे तुम बिहार को बदनाम कर रहे हो, बिहारियों का अपमान कर रहे हो, बिहार में रह रहे मुसलमानों के ऊपर जो है हिंदू मुसलमान कर रहे हो, ये सारी की सारी जो नफरतबाजी है ना, ये रविकांत भारती तुम्हारा नहीं निकाला। आसमान पे अगर अपने आप को महसूस कर रहे हो तो जमीन पे नहीं आ गए। 4 मिलियन 10 मिलियन से तुम आ गए हो लाख पे। कोई कोई वीडियो मिलियन जा रहा है, वो भी 10 दिन 20 दिन में। मिलियन से तुम आओगे 10 व्यू पे, यह मैं रविकांत भारती ताल ठोक के कहता हूं। उसके बाद तुम पत्रकारिता छोड़ के तुम नेतागिरी करोगे, वही बीजेपी ज्वाइन करके, और बीजेपी से कहीं चुनाव लड़ोगे, और चुनाव लड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम का प्रोपोगेंडा चलाओगे, जो तुम्हारे जो है ना तुम्हारे ब्लड में, तुम्हारे विचारधारा में वही बैठा हुआ है। तो भाई, रविकांत भारती जैसे लोग हैं जो सद्भाव प्रेम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का, और आदर्श आनंद जैसे कलाकार जो सभी को सम्मान करता है। बॉलीवुड में कुछ दिन पहले रणवीर कपूर को लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, रणवीर सिंह को, क्योंकि उसने फोटो शूट करवाया था। आदर्श आनंद बोला कि भाई मैं सबका सम्मान करता हूं, जो व्यक्ति सबका सम्मान करेगा। ये तो कहते हैं बॉलीवुड का हर एक फिल्म हम फ्लॉप करवाएंगे। ब्रह्मास्त्र तो हिट होके 300-400 करोड़ रुपया कमा के, और मुंह पे तो थप्पड़ मारा। इसके बाद जो है यह बंदा थोड़ा बॉलीवुड के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। ये इसको जो है मिलने नहीं दिए, किस तरह की नहीं मिलने देते तो जाके बात तो कर सकते थे, फोन नहीं उठाए। इस तरह की बेइज्जती, अब जाके तुम माफी मांग लो या आदर्श आनंद के मुंह से कुछ भी कहला लो, लेकिन बिहार जो है ना, बिहार तुम्हारी सच्चाई जान चुका है, और तुमको रविकांत भारती और हमारे जैसे जो लोग हैं ऐसे ही नंगा करते रहेंगे। और कर दो बेटा मानहानि का दावा, करो। चुटकी मैं बता रहा हूं ना, बड़ा बड़ा केस मैं देखा हूं। धमकी मत देना कि मानहानि का दावा करना, कर। पटना हाईकोर्ट आना होगा, हाईकोर्ट सिविल कोर्ट, जहां बैठे बैठे मैं अपना जो है बेल करवाऊंगा और बैठे बैठे केस जीतूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जो भी बातें बोला हूं, वीडियो है मेरे पास बैकअप में, तभी बात बोला हूं। उस वीडियो को मैं दिखा सकता हूं कि इस संदर्भ में मैंने इस बात को बोला था। तो कभी भी मुकदमा करने की धमकी मुझे बिल्कुल मत देना।